बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। YHA की जानिब से इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस इन APR से रिलेटेड बात करेंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताता जाऊँ कि कोई भी हम बिज़नेस जो है ना उसको 3 वेज़ पे उसको हम रजिस्टर करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उनमें से एक जो है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होती है। दूसरी EOP या पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन है, जो कि पहले फर्म रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती है, उसके बाद APR में जाके उसका एनटीएन बनता है। तीसरा जो होता है ना वो SCCB में रजिस्ट्रेशन होती है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम जस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन APR से रिलेटेड बात करेंगे। नाज़रीन, इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके APR पोर्टल पे जाके इसको हम रजिस्टर करने का तरीका डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, इसके लिए क्या कि जो जो डाटा या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसमें से बिज़नेस नेम है, बिज़नेस एड्रेस है, बिज़नेस एक्टिविटी है, बिज़नेस स्टार्ट डेट है और यूटिलिटी बिल है। बिज़नेस नेम, जो भी आपने बिज़नेस नेम स्टार्ट करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसका बिज़नेस नेम आपने फाइनलाइज करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे बिज़नेस नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, ABC एंटरप्राइजेस। ये हम बिज़नेस नेम अपना फाइनल कर लेते हैं कि इस बिज़नेस नेम को हमें अपने रजिस्टर करना है APR के पोर्टल पे एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस। दूसरा नाज़रीन, जो बिज़नेस एड्रेस होना चाहिए हमारे पास, और बिज़नेस एड्रेस ऐसा हो जो कि कमर्शियल एड्रेस के ऊपर हो। तीसरा है बिज़नेस एक्टिविटी। बिज़नेस एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है वो आपने फाइनलाइज करनी है। सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है। अगर ट्रेडिंग है तो वो कौन सी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो कौन सी है, अगर सर्विस है, सर्विस में भी डिफरेंट अगर सेक्टर सब सेक्टर्स आ जाते हैं तो वो फाइनलाइज करना है किस सेक्टर में हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है। चौथा है कि बिज़नेस की स्टार्ट डेट क्या सिलेक्ट करनी है हमने। बिज़नेस की स्टार्ट डेट अभी भी क्या हो सकती है, प्रीवियस डेट में भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन दी हुई है APR के पोर्टल पे, लेकिन ठीक है, इसको भी आपने बताना कि बिज़नेस डेट क्या सेलेक्ट करनी है, ये भी पहले फाइनलाइज करके रखना है। और पांचवा ये है कि यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल भी कमर्शियल बिल होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी ऑफिस एड्रेस होगा वो बेसिकली ही अगर कमर्शियल होगा तो उसका यूटिलिटी बिल भी कमर्शियल होगा। तो यूटिलिटी बिल में कोई भी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, PDC यानी गैस की कोई भी किसी भी बिल की कॉपी होनी चाहिए, जिसको होगा हमने पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में हमें स्कैन कॉपी यूटिलिटी बिल की चाहिए, जो कि यूटिलिटी बिल जो आप पास किसी तीनों में से किसी एक तरह कोई भी एक बिल हो, और कोशिश करेंगे जो लेटेस्ट बिल जो है ना वही पास अवेलेबल हो। रेंट डीड की कॉपी। रेंट डीड की कॉपी अगर आप जिस ऑफिस में आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी रेंट डीड की कॉपी चाहिए। और फॉर्म 181 की कॉपी। फॉर्म 181 जो है ना बेसिकली जब हम अपलोड करेंगे डाटा को तो वो वही कॉपी जो है ना जनरेट हो जाएगी, तो वही फॉर्म 181 की कॉपी ही कंसीडर होगी। अब नाज़रीन, अब हम पोर्टल की तरफ आते हैं कि कैसे हम APR के पोर्टल पे जाके बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस को रजिस्टर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये कि इंडिविजुअल है। अब आपके सामने इसके ये एज ए एनटीएन होल्डर है, इसका ये एनटीएन बना हुआ इस पर्सन का, लेकिन इसके नाम पे कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है। अब हमने इस एनटीएन होल्डर के ऊपर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस ऐड करना है। उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने IRS पे जाके APR के पोर्टल को लॉगिन करना है। नाज़रीन, ये पोर्टल शो हो रहा है, जो कि इमीडिएटली लॉगिन करने के बाद एक विंडो अपीयर हो जाती है। अब इसमें से बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे रजिस्ट्रेशन का टैब आ रहा है, उसमें उसको क्लिक करना है। और उसमें जो है ना वो जो दूसरी ऑप्शन आ रही है फॉर्म 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फील्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, इसको हम फिल करेंगे। इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट जो ऊपर जो है ना वो टास्क और नेम जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने ऑटो किया होता है, और पीरियड हमने सेलेक्ट करना है। नाज़रीन, पीरियड आपने वो चूज़ करना है जो कि करंट टैक्स ईयर चल रहा है। अभी लेट्स सपोज अभी फरवरी 2021 है, तो करंट
टैक्स ईयर जो ना 2021 चल रहा है, तो हम 2021 सिलेक्ट करेंगे। फिर 21 सिलेक्ट कर लिया जो कि अभी करंटली चल रहा है। अब इसमें से जो पहला टैब आता है पर्सनल, उसमें से जो फील्ड इन डाटा होता है जो कि ऑलरेडी फील्ड हुआ होता है जब आप एनटीएन बना चुके होते हैं, और एनटीएन बनाते वक्त एफबीआई का जो पोर्टल होता है वो नादरा से डाटा पिक कर लेता है। एक्सेप्ट सेल नंबर और ईमेल जो कि आप फीड कर रहे होते हैं तो वही वो कंटिन्यू कर रहा होता है। दूसरे टैब में प्रॉपर्टी में आते हैं। अब प्रॉपर्टी में आपने, जैसे हमने पहले बात की थी कि बिजनेस एड्रेस जो है ना वो पोर्टल आपने पहले क्रिएट करना है जिस जिस एड्रेस के ऊपर आप ऑफिस बनाने जा रहे हैं। तो ये कमर्शियल, यहाँ पे ऑफिस आ गया, इसको अदर कर लिया। अब ऑफिस का एड्रेस हम को भी मेंशन कर लेंगे 3। ये नाजरी हमने ऑफिस एड्रेस फीड कर दिया है। अज्यूम करें कि इसका ऑफिस जो एड्रेस है वो रेंट पे है और वो उस ऑफिस का ये 100% इसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर आपके एक ही ऑफिस में मल्टीपल ऑफिस हैं तो फ़र्ज़ करें आपका 50% शेयर है तो हम उसमें 50% कर लेंगे। अदरवाइज़ आप वो 100% खुद ही रेंट पे कर रहे हैं तो 100% इसको टाइप करके डाटा को फीड करके ओके कर देंगे। अब ये आपके सामने ये दूसरा एड्रेस भी ऐड हो गया हुआ जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के नाम से आ रहा है और ऑफिस भी आगे मेंशन है। इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन भी आती है और रेजिडेंस कोई भी हम एड्रेस का टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं हम बिज़नेस टैब के अंदर जो कि हमें बिज़नेस नेम ऐड करना था। यहाँ पे राइट साइड पे प्लस का माइनस आ रहा है, प्लस का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। बिज़नेस नेम ABC एंटरप्राइजेस, एक्विजिशन डेट यानी कि आप बिज़नेस कब से आपके पास है, अज्यूम करें आज की डेट में ही है। कैपेसिटी क्या है, ये आपका ओनर है या आपने इसको सबलेट लिया हुआ तो ये जो पर्सन बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओनर ही होगा इसका। अब ये आगे चौथी चीज़ आ जाती है कि हमने इसकी बिज़नेस एक्टिविटी क्या सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे जैसे हम टैब प्लस के सिंबल पर रखेंगे, कर्सर रखेंगे तो खुद ब खुद जो ना वो ऐड एक्टिविटी की ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो है ना सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे जो ये सर्च बार आ रहा है बेसिकली ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो आ जाएगी जिसमें एपीआर ने ऑलरेडी जो फीड की हुई एक्टिविटीज़, तो तकरीबन ये 62 पेजेस हैं। 1 2 3 जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये आगे जाता रहेगा, तो 62 पेजेस हैं। तो ये 62 पेजेस इनके पास डाटा ऑलरेडी फीड है, उनमें से कोई एक को हमने चूज़ करना है। तो अज्यूम करें हमने इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ही सिलेक्ट करनी है इसकी। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है एज अ बिल्डर डेवलपर वट एवर। अज्यूम करें इसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हमने इसकी बिज़नेस एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं इस बिज़नेस की। इसको सेलेक्ट करने पे क्लिक करेंगे तो आगे जो है स्टार्टेड आ जाएगी। अज्यूम करिए हमने 1 फ़रवरी से स्टार्ट किया हुआ या 28 से, हम कोई भी डेट इसको बैक पे जाके भी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आज की डेट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये नाज़रीन ऊपर 2-3 चीज़ें हमने ना स्किप कर दी थी खुद ही। ये है प्रिंसिपल एक्टिविटी, सेल टैक्स है और एफईडी है। प्रिंसिपल एक्टिविटी अगर यहाँ पे हम टिक कर देते हैं तो ये जो हमने एक्टिविटी सेलेक्ट की हुई ना ये हमारे एनटीएन के फॉर्म के ऊपर ये अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते तो ये वहाँ पे अगर हम मोर देन 1 एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें किसी एक को प्रिंसिपल एक्टिविटी से लाजमी सेलेक्ट करना होगा, और जो भी हम प्रिंसिपल एक्टिविटी हम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे एनटीएन के फॉर्म के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाएगी।
सेल टैक्स ये एस टी है जो रिप्रेजेंट करता है सेल टैक्स को। सेल टैक्स हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हम सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर करना होने जा रहे हैं। फ़िलहाल इस बिज़नेस को हमने सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं करना, तो लिहाजा हम इसको स्किप कर देते हैं। एफ ई डी भी फेडरल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि मैन्युफैक्चर के केस में इसको हम सेलेक्ट करना होता है। तो फ़िलहाल ये सर्विस सेक्टर है तो मैन्युफैक्चर में फॉल नहीं करता, फ़िलहाल इसे भी हम टिक नहीं कर रहे। जी आगे हम ओके कर देते हैं। ये देखिएगा आपके सामने ये बिज़नेस नेम आ गया ABC एंटरप्राइजेस। उसकी एक्विजिशन डेट आ गई 28 फ़रवरी 2021 आ गई, और कैपेसिटी एज ओनर आ गई, और ये हमने उसकी एक्टिविटीज़ की नेचर सेलेक्ट कर दी है कंस्ट्रक्शन के नाम से। अब यहाँ पे मौके करेंगे, ये आपके साथ आ गई। अब नाज़रीन हम यहाँ पे ABC एंटरप्राइज के ऊपर ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे हम कर्सर करें तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसका अभी तक बिज़नेस एड्रेस नहीं ऐड हुआ। बिज़नेस एड्रेस ऐड हुआ होता तो ये नीचे हमारे पास बिज़नेस प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस मेंशन हो जाता, तो हम पहले इसका बिज़नेस एड्रेस भी ऐड कर लेते हैं। तो ये जो बिज़नेस नेम के साथ की लाइन के ऊपर ही प्लस का टैब आ रहा है, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो खुद बता देगा लिंक बिज़नेस एड्रेस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये आपके सामने दो एड्रेस आ रहे हैं जो कि पहले हमने प्रॉपर्टी टैब के ऊपर दो एड्रेस ऐड किए हुए थे, वो दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसमें तो जो एड्रेस बिज़नेस को ऐसा लिंक करना चाह रहे हैं तो वो उसको जी नाज़रीन यहाँ की लिंक वाला टैब है। लिंक के टैब के अंदर ये प्लस का साइन आ रहा है, प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये मल्टीपल लिंक के लिए कैटेगरीज दी हुई है एबीआर ने कि आपने इनमें से किस भी आप किसी के साथ लिंक हो रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अदर एम्प्लॉयर को अपने लिंक करते हैं, और अगर किसी का कंसल्टेंट है, एडवाइज़र है, लीगल है, तो वो आप एडवाइज़र कंसल्टेंट सेलेक्ट करके वो ऐड हो जाएगा, तो वो इस पर्सन की एंटिटी के साथ लिंक हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन है वो आपके सामने है, तो एज़ पर नीड आप उसको ऐड कर सकते हैं। आगे अटैचमेंट आ जाती है और बैंक अकाउंट आ जाता है। बैंक अकाउंट क्योंकि अभी तक ये बिज़नेस आपका जनरेट हो रहा है, तो बिज़नेस जब तक बनेगा नहीं तब तक उस बिज़नेस नेम के ऊपर बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। इसलिए फ़िलहाल बैंक अकाउंट अभी हम ऐड नहीं कर सकते, इसको हम स्किप करना पड़ेगा फ़िलहाल एट दिस स्टेज। बैक इस पे आते हैं अटैचमेंट के ऊपर। अटैचमेंट में जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। स्कैन कॉपी यूटिलिटी बिल, रेंट डीड और फॉर्म 181। फॉर्म 181 तो ये इटसेल्फ है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया तो ये फॉर्म 181 जो है ना डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ठीक है, बाकी दो डॉक्यूमेंट जो है ना वो ये रेंट डीड की कॉपी है और इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलिटी बिल है उसकी कॉपी है वो हम। जी नाज़रीन अब हम इन तीन डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट करेंगे। फॉर्म 181 जो कि हमने इसी को डाउनलोड किया था, तो और इसी को डाउनलोड करके इसकी अटैचमेंट कर देंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स में है हम। अब ये हमारे पास फॉर्म 181 ये इसको हमने अपलोड कर दिया है और अटैचमेंट कर दी इसको ओके कर दिया। साथ ही हम बिल के ऊपर आए। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। अब तीसरा डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड करना है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और यहाँ पे नाज़रीन हमने अपलोड करना था रेंट डीड। इसको हम चेंज करके रेंट डीड को अपलोड करते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए हुए हैं। अब जस्ट हमें इनको सबमिट करना है।
सबमिट करने से पहले हम एक दफ़ा फिर दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास पोर्टल ओपन हुआ था। ये पहला पोर्टल जो पर्सनल में है वो बिल्ड ऑलरेडी फील्ड डाटा होता है। इसको हमने कुछ चेंजेस करनी है। प्रॉपर्टी के टैब में आके हमने यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस ऐड करना है, ये जो कि हमने ऐड किया हुआ है। बिज़नेस में आके हम बिज़नेस के टैब में आके हमने ये बिज़नेस नेम ऐड किया था और इसकी एक्विजिशन डेट आ गई और साथ में इसका बिज़नेस की एक्टिविटी हमें भी लिंक कर दी थी, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन लिंक किया है केस में, और बिज़नेस का एड्रेस जो पे है वो भी हमने यहाँ पे लिंक कर दिया था इस बिज़नेस के साथ। लिंक में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पर्सन इस टैक्स पेपर का लिंक होना चाहता है तो वो लिंक करवा सकता है, यानी किसी को कंसल्टेंट को लिंक करना हो या कोई सैलरी पर्सन है उसका एम्प्लॉयड लिंक होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आगे बैंक अकाउंट आ गया। बैंक अकाउंट का हमने ये डिस्कस किया था कि क्योंकि अभी इस बिज़नेस का नेम क्रिएट हो रहा है, बिज़नेस रजिस्टर्ड हो रहा है, तो इस बिज़नेस का कोई बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो इस बिज़नेस का फ़िलहाल कोई बैंक हम ऐड नहीं कर सकते। और लास्ट पे अटैचमेंट पे आए थे। अटैचमेंट में हमने डिस्कस किया था तीन तरह के डॉक्यूमेंट हमने अटैच करने हैं। फॉर्म 181 जो कि प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और इसी को अटैच कर देना है। दूसरा डॉक्यूमेंट रेंट ईट है और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल या पीटीसीएल बिल या गैस बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल वो अटैच कर देना हमने। ये चीज़ें हमारी सारी अपलोड हो गई है। अब जस्ट हमने इसको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद ये जो है ना फॉर्म 181 जो सबमिट हो चुका हुआ है, और ये सबमिट होने के बाद जो है ना आउटबॉक्स में आ जाएगा। अब आउटबॉक्स में आ गया। अब विद इन फ्यू मिनट्स जो है ना एपीआई इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट जैसे ही ये करेगा तो ये अप्रूवल इसकी दे देगा, तो ये आउटबॉक्स से निकल के ना कंप्लीट टास्क के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो टैक्स पेयर है इसके एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड हो जाएगा। ठीक है। हम थोड़ी देर बाद दोबारा फिर इसको देखते हैं तो चेक करते हैं कि बिज़नेस नेम ऐड हुआ कि नहीं हुआ। जी नाज़रीन, ये एपीआई की तरफ से फॉर्म 181 एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। एक्सेप्ट होने के बाद ये डायरेक्टली कंप्लीटेड टास्क के टैब में आ चुका हुआ है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में ये है, वहाँ में फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, ऑर्डर टू ग्रांट। अब इसको हम एंटी इंक्वायरी पे जाके भी देखते हैं कि एंटी इंक्वायरी के ऊपर बिजनेस नेम अपीयर हो रहा है अभी। जी नाज़रीन, ये एबीसी एंटरप्राइजेस इस इंडिविजुअल के एनटीएन के ऊपर बिज़नेस नेम अपीयर होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि बिज़नेस नेम इसका सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है। अब इस बिज़नेस का जो एनटीएन है वही है जो इस इंडिविजुअल का पर्सनल एनटीएन है, यानी कि ये 79442436। इसका इंडिविजुअल का अपना भी एनटीएन यही होगा और इस बिज़नेस का भी एनटीएन यही होगा। अब इस बिज़नेस को रजिस्टर्ड होने के बाद ये जो ना अपनी फर्दर एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है। अब ये स्टार्ट करेगा, इसका बैंक अकाउंट ओपन कराएगा, उसके बाद जो ना ऑनवर्ड्स सारी चीज़ें करता रहेगा बारा सारा कुछ। जी नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस रजिस्टर्ड कैसे करना हमने एपीआर के पोर्टल पर। ये वीडियो यहाँ तक कि हमारी, अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई चीज़ आप फर्दर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ये हमारे अवेलेबल सोशल कॉन्टैक्ट्स नंबर है, और तो आप किसी भी चैनल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।